देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज नवमी है, नवमी की तिथि है और जैसा हम सभी जानते हैं, जो अनुष्ठान या जो साधना हमने प्रारंभ की थी शैलपुत्री से, आपको ध्यान आ गया होगा। और शैलपुत्री का जो संकेत था वो क्या था? वो ये था कि आपका संकल्प दृढ़ हो। संकल्प की जो दृढ़ता है वही आपको सिद्धि की तरफ ले जाती है। तो पहला जो हमने शुभारंभ किया था वो किया था शैलपुत्री से। और आज जो है नवमी की जो तिथि है, इसमें नवमम सिद्धिदात्री, नवमी जो है ये सिद्धिदान देने वाली है, सिद्धिदा है। और उसके बाद में फिर कल हम लोग विजयादशमी का पर्व मनाएंगे। विजयादशमी का जो पर्व है उसका संकेत क्या है? उसका संकेत सामान्य तौर पे ये माना जाता है पर सत्य की विजय है। लेकिन वो असत्य पर सत्य की विजय, उसकी ही समझ लीजिए आप पूरी एक कड़ी है। एक देखा जाए तो एक फॉर्मूला है कि जहां हम संकल्प से प्रारंभ करते हैं और फिर अलग अलग स्टेप्स, जैसे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और फिर नौवें दिन आकर हम सिद्धिदात्री अर्थात हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सिद्धि को प्राप्त करने का मतलब हम इस योग्य बन जाते हैं कि जो हमारा शत्रु है। और यहाँ एक बात का हम जरूर ध्यान रखें, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हुए हम लोगों को बहुत समय हो गया है और उसमें भी इन सारे विषयों की चर्चा की गई। शत्रु कौन है? एक तो शत्रु बाहर के हैं, और आप सभी जानते हैं कि जो बाहर का शत्रु होता है वो उतना खतरनाक नहीं होता। खतरनाक तो होता है, आपकी अगर हल्की सी कमजोरी हो तो वो हल्की सी कमजोरी पाते ही वो घुसने की कोशिश करता है, आपको कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो खतरनाक होता है वो होता है आपके भीतर में जो बैठा हुआ शत्रु। इसका अर्थ यह हुआ कि रावण जो है, जिसको आप आसुरी प्रवृत्ति का संकेत मानते हैं, मेघनाथ, जिसके बारे में वाल्मीकि रामायण के आखिर में भगवान राम ने विशेष रूप से पूछा कि क्या बात है, रावण की तो महिमा मैंने सुनी, लेकिन रावण से ज्यादा अगर कोई जो है अजेय है तो वो कौन है? तो कहते हैं वो मेघनाथ। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, ठीक है उसका डायरेक्शन अलग है, उसका डायरेक्शन ठीक नहीं है, समाज के हित में नहीं है, देवताओं के हित में नहीं है, दैवी शक्तियों के हित में नहीं है। लेकिन तपस्वी वो बहुत जबरदस्त है और वो हर विधा को जानता है। वैदिक जो विधा है उसको भी जानता है, तंत्र की जो विधा है उसको भी बड़ी भली प्रकार से जानता है। इसका मतलब वो हर चीज में पारंगत है, अनुष्ठान करने में भी पारंगत है और युद्ध करने में भी पारंगत है, दिव्य शक्तियों से वो युक्त है। अब जो इस प्रकार का अगर आपका शत्रु हो तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है उसको परास्त करने में, उसको हराने में। तो कहते हैं कि वो जो शत्रु हैं, जो बाहर के शत्रु हैं, उन बाहर के शत्रुओं को तो आप परास्त कर सकते हैं। जैसे अब महिषासुर जो है, महिषासुर को, महिषासुर मर्दिनी हम माँ को बोलते हैं, महिषासुर को उसने मारा। महिष का अर्थ क्या है? महिष का अर्थ है भैंसा। और भैंसे का अर्थ क्या हुआ? जो जिसको बोलते हैं ना हठी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि अड़ियल है, वो किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। और ऐसा कौन होता है? तो कहते हैं ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं, उसी को राक्षस बोलते हैं। राक्षस का अर्थ क्या है? राक्षस का अर्थ
वो बच्चों को हमने समझाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए हमने एक उसका रूप बना दिया। जैसे ही राक्षस शब्द का प्रयोग होता है तो हम वो बड़े बड़े उसके जो है वो सींग दिखा देते हैं, बड़ी बड़ी मूछें, है ना, और थोड़ा सा क्रूर सा है उनकी आंखें। ये सब चीजें हमने एक इमेजिनरी एक सामने रख दी। लेकिन राक्षस का अर्थ क्या है, असुर का अर्थ क्या है? जो सुर से विपरीत, जिसके जीवन के अंदर अभी तक लय नहीं बन पाया है, इसको बोलते हैं असुर। असुर का अर्थ क्या है? जो जी तो रहा है लेकिन उस जीने में किसी भी प्रकार का आनंद या किसी भी प्रकार का रस नहीं है, वो सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। अब आप जितने भी चरित्र देख लोगे, वो चरित्र आपको इसी तरह के दिखाई देंगे, चाहे आप देवी भागवत पढ़ें और चाहे आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ें। सामान दे। ये महाराज पहुंचे 11:30 के बाद है मेरे पास। नहीं नहीं, ये लेट पहुंचा है, मैं निकल चुकी थी। वही तो एक डब्बे में तो है डब्बे। हरिओम हरिओम हरिओम। तो वही मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूं कि अब रक्त बीज है। रक्त बीज का अर्थ क्या है? वैसे रक्त बीज हम लोगों के संस्कृत में एक तो ये रक्त बीज है, और जो दूसरा सिंबॉलिक रूप में मानते हैं तो जो खटमल होता है उसको भी रक्त बीज को। और आप जानते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? वो जहां अगर आप उसको मार दें और आप साफ ठीक तरह से साफ ना करें तो वहां वो अपने जैसे और कई को पैदा कर देता है। और कौन सी चीज हमारे भीतर इस प्रकार की है जो उनको पैदा करती है? तो कहते हैं वो है आपकी कामनाएं या आपकी वासनाएं। एक वासना को जिस समय आप पूरा करने का प्रयास करते हैं तो अनेक वासनाएं उठकर खड़ी हो जाती हैं। तो ये जो प्रतीक हैं इन कथाओं के अंदर, उन प्रतीक को हम समझने का प्रयास करें। तो आज का जो दिन है, आज का दिन कौन सा है? नवमी का है। और ये जिस समय आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जैसे इसका मतलब आप सिद्धि प्राप्त करने का अर्थ है आप योग्य हो। किसके योग्य हो गए? कि जो शत्रु है आपका, उस शत्रु का आप मुकाबला कर सकें। और वो शत्रु कौन से हैं? वो आपके भीतर अर्थात आपके अंदर ही। उन शत्रुओं को जब आप परास्त कर लेते हैं तब फिर क्या होता है? कहते हैं आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और जब आपका अंतःकरण शुद्ध होता है तो फिर क्या होता है? कहते हैं फिर आप में दिव्यता आती है। और जब आपकी इंद्रियों में भी दिव्यता आ जाए, आपका जो शरीर है वो शरीर भी दिव्य हो जाए, अर्थात आपकी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में दिव्यता आ जाए, तब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो संसार है, जो सामान्य आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो विराजमान दिव्यता है कौन सी? उस परमात्मा की जो विराजमान दिव्यता है उसका आपको साक्षात्कार होता है। और जब साक्षात्कार होता है तो क्योंकि हमने तो उस बात की कल्पना ही नहीं की होती है, इसलिए क्या होता है? कहते हैं आश्चर्य होता है। ये जो भगवान का जब आप विराट रूप या विश्व रूप देखते हैं तो वो जो एक श्लोक है ना, जिसकी हम काफी विशद व्याख्या पहले कर चुके हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। कहते हैं कि वेद न चैव कश्चित्, उसको कोई जान नहीं पाया। कहते हैं किसको? कहते हैं उसको जिसको कुछ लोग आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग उससे उसके बारे में आश्चर्य से बोलते हैं, और कुछ लोग उसके बारे में आश्चर्य से सुनते हैं। अर्थात वो जो रहस्य है उस रहस्य को जो है वो कोई भी नहीं जान पाया। तो वो जो वहां पर जो बातें कही गई हैं पहले, उनको यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे ही भगवान 11वें अध्याय के अंदर अपना विराट रूप या अपना विश्व रूप दिखाते हैं तो वो सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाती हैं कि उसका तात्पर्य क्या है। अब हम जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे श्लोक नंबर 17 की।
और आपको संकेत दिया था कि भगवान बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से जो दिखा रहे हैं। अच्छा, जो दिखाई दे रहा है वो जो दिखाई दे रहा है वो क्या होता है? आपका अंदर का जो प्रोजेक्शन होता है। आप जो अंदर से हैं, आप उसके तरीके से आप देखते हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने आपके पास में एक बार कुछ चीज समझाने के लिए आपको दो एक लाइन स्केचेस भेजे। ध्यान आप गया होगा आपको। और वो जो लाइन स्केचेस भेजे थे वो ये समझाने के लिए थे कि इल्यूजन क्या होता है, भ्रम क्या होता है और विभ्रम क्या होता है। विभ्रम क्या चीज है? आपके सामने कोई चीज खड़ी हुई है, आपके सामने कोई चीज है, लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप उसके अंदर वही चीज देख रहे हैं जो जो आपकी उस समय मानसिकता है। आपने वो चीज देखी, आप में भय उत्पन्न हुआ, और जब भय उत्पन्न हुआ तो एक जो ठूठ खड़ा हुआ है वृक्ष का, उसमें भी आपको क्या दिखाई दिया? या तो आपको चोर दिखाई दिया, या उसमें डाकू दिखाई दिया, और या फिर आपको ऐसा लगने लगा कि मानो वो भूत है या कोई प्रेत है वहां पर खड़ा हुआ। ये क्या चीज है? दिखाई तो आपको दे रही है, लेकिन वो दिखाई देने पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने भीतर। जो आपका मन है या आपका जो अंतःकरण है, आपने जो चीज आपका स्वभाव है, आपकी जो प्रकृति है, आपकी जो सोच है, उसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर यही है कि अब भगवान ने दिखा तो दिया उसको, अपना रूप तो दिखाया, लेकिन उस रूप में भी उसका जो आकर्षण है, उसका जो ध्यान है, वो किधर की तरफ गया? मैंने आपको बताया था कि जब आप बिहारी जी को का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आप वहां पर पाएंगे कि जितने भी भक्त वहां गए हुए हैं, वो जो भक्त हैं, उन भक्तों को वहां पर अलग अलग चीज दिखाई दी। सीधे जाके आपको बिहारी जी की जो मुखाकृति है वो नहीं दिखाई देती, उनके चरणार बिंद नहीं दिखाई देते, बल्कि आपको क्या दिखाई देता है? उनका मुकुट दिखाई देता है। आपका आपका उसका जो श्रृंगार किया हुआ है, वो श्रृंगार आपको दिखाई देता है। और उसके बाद में एक जो व्यक्ति है, वो अगर सुरार है तो वो ये कीमत लगाना शुरू कर देता है कि अच्छा, बिहारी जी को ये जो स्वर्ण का आभूषण पहनाया हुआ कितना महंगा होगा, कितनी कीमत का हो। अगर कोई मणि को डालने वाला है तो उसका ध्यान कहाँ जाएगा? उसका ध्यान जाएगा वो जो राधा जी हैं, उन राधा जी ने जो नथ पहनी हुई है, उन नथ में जो लगा हुआ जड़ा हुआ जो रत्न है, वो कितना कीमती। ये क्या होता है? हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर लेते हैं वहां। तो भगवान जिस विश्व रूप को दिखा रहे हैं, वहां पर कौन सी चीज है? वो क्षत्रिय है ना, जो आ, आ, अर्जुन है वो क्षत्रिय है। और क्षत्रिय होने के साथ में भी वो राज परिवार से संबंधित है। तो उसको वहां पर क्या दिखाई दे रहा? सबसे पहले वो चीजें दिखाई दे रही हैं जो उसके ध्यान को अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन उसी के साथ में वो कहता है ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, तो मैंने पहले बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं। ठीक है, दिव्यता होगी, कोई बात नहीं, लेकिन जो दिव्यता उसको बाद में दिखाई देती है, वो कौन सी दिखाई देती है? कहते हैं वो प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। प्रकाश के रूप। एक मैं इसकी जो टीका पढ़ रहा था उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने दिया था। कहते हैं कि जिस समय आप मूल रूप में देखना शुरू करते हैं, मूल रूप, जब मूल रूप में आप देखते हैं तो वहां पर सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। मैं उनका लक्ष्मी माता जी का एक उनकी जीवनी लिखी हुई है, उसमें एक बड़ा अच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है। जिस समय हम वेदांत के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहां पर एक कारण दृष्टि की बात आती है, एक कार्य दृष्टि की बात आती है। वो कारण दृष्टि का मतलब क्या है? कारण दृष्टि का मतलब है जब आप कारण को देखते हैं, जब आप कारण को देखते हैं, कारण की दृष्टि से जब किसी भी चीज को आप देखते हैं, तब एक तो वो दृष्टि हो गई और एक कार्य दृष्टि हो गई। जब आप कार्य दृष्टि देखते हैं तो आपको कार्य दिखाई देते हैं, और जब कार्य दिखाई देते हैं तो वो जो कार्य हैं उनके नाम भी अलग हैं, रूप भी अलग है।
लेकिन जब आप कारण की दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर वो जो अनेकता है या वो जो भेद है, वो भेद वहां पर समाप्त हो जाता है। अब जब प्रकाश दिखाई दिया, जब प्रकाश दिखाई दिया, तो प्रकाश में कोई वहां पर कोई आकार नहीं दिखाई दे रहा। प्रकाश तो प्रकाश है। मैंने कल आपके सामने मैं निवेदन कर रहा था कि जिस समय आप श्रीमद् भागवत में प्रहलाद का जो वर्णन आप पढ़ते हैं, और प्रहलाद जी जो है उनके उनको बचाने के लिए जब भगवान का प्राकट्य होता है नरसिंह के रूप में, तो वो पहले नरसिंह के रूप में नहीं दिखाई देते। वो जो खंबा है, वो खंबा अर्थात स्तंभ जो है जब फटा, तो स्तंभ के फटने के बाद में या स्तंभ के बीच में से क्या चीज दिखाई दी, तो कहते हैं वो प्रकाश दिखाई दी। और वो प्रकाश भी कोई साधारण नहीं है। वो प्रकाश भी ऐसा लगता है आंख को चौंधियाने वाला है। सब लोगों ने वहां जितने भी लोग खड़े हुए थे, वो क्या हुआ, सबने अपनी आंखों के ऊपर अपने हाथ रख। क्यों हाथ रख लिए? चौंधिया गई उनकी आंखें। उनकी आंखें देख ही नहीं पा रही उस प्रकाश को। और कुछ लोग उस प्रकाश को देखकर भयभीत भी हो गए कि ये क्या हुआ। वहां पर जिस समय आप हिरण्यकश्यप का वर्णन देखते हैं तो वो भी घबरा गया कि अरे ये क्या हुआ, ये ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। और वो जब पीछे की तरफ हटा और देखने लगा कि आखिर ये प्रकाश है क्या, तो धीरे 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 वो जो प्रकाश है, उस प्रकाश में से निकलते हुए उसको कौन दिखाई दिए? नरसिंह। और वो जो नरसिंह हैं वो कैसे हैं, आप अगर थोड़ा इमेजिन करेंगे उस समय का, तो आपको बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि क्या चीज है वहां पर। उनके उनके जो बाल हैं वो कैसे हैं? स्वर्ण की तरह है। अब आप सोचिए, एक बड़ा वैसा प्रकाश हो और उसके बीच में से स्वर्ण की आकृति, स्वर्ण के जो बाल हैं, चमकते हुए जो बाल हैं, वो जब निकल कर आए सामने और जिस समय प्रकट हो वो अर्थात दिखाई देने लगे, तब वहां पर क्या दिखाई दे कि बड़ा विलक्षण जो है व्यक्तित्व सामने खड़ा हुआ है। क्या विलक्षणता है उसकी, क्या उसको देखकर आश्चर्य हो रहा है? सिंह भी देखा है और मनुष्य भी देखा है, लेकिन ये आकृति मैं पहली बार देख रहा हूं कि नीचे से मनुष्य है और ऊपर से क्या है, वो सिंह है। यहां पर भी वो कहते हैं कि पहले तो उन्होंने क्या देखा, किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम, तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात् दीपा नलार्क द्युतिम प्रमेयम। वो कहते हैं क्या दिखाई दिया, कहते हैं पहले तो किरीट, गदिनम अर्थात हाथ में गदा है और चक्र है। अब ये जो चक्र है ये किसका है? ये सूर्य का है। ये जो चक्र हाथ में है, चक्र भी प्रकाशमान है। और उनके हाथ में जो गदा है, वो गदा भी क्या है, वो भी प्रकाशित हो रही है। और जो किरीट है, किरीट का मतलब जो मुकुट है, वो मुकुट भी कोई साधारण नहीं है, मणि माणिक्य आदि उस पे लगे हैं। तो कहते हैं पहले तो ये लगा कि अच्छा प्रकाश ही प्रकाश है, उसके बीच में से निकलता हुआ रूप दिखाई दिया। और कहते हैं लेकिन वो जो प्रकाश था या वो जो सौंदर्य था, वो क्या है? कहते ऐसे लग रहा था जैसे अग्नि या सूर्य जो है उनका प्रकाश हो। और साथ में क्या है, कहते हैं वो देखा नहीं जा रहा है। अब आप सोचकर देखिए कि अगर साधारण आंखों की हम बात करें तो साधारण आंखें तो उसको देख ही नहीं सकती। अर्जुन कहता है, अर्जुन जो अपनी अभिव्यक्ति बता रहा है, वो ये कह रहा है कि ये भगवान ने जबकि मुझको क्या दी है, दिव्य दृष्टि दी। भगवान ने मुझको कौन सी दृष्टि दी? दिव्य दृष्टि दी। और ये जो दिव्य दृष्टि है, इस दिव्य दृष्टि से भी मैं उस तत्व को या उसको नहीं देख पा रहा हूं जो मेरे सामने प्रकट हो रहा है। दिव्य दृष्टि से भी नहीं देख पा रहा हूं। और मैं बड़ी मुश्किल से उसको देखने की कोशिश करता हूं। कहते हैं क्यों? कहते हैं वो अप्रमेयम, वो जो द्युति है, वो जो प्रकाश है, वो कैसा है? अप्रमेय है। अप्रमेय का अर्थ है कि
उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रमा शब्द का अर्थ होता है प्रमाण। प्रमा शब्द का अर्थ होता है प्रमाण। और प्रमाण के द्वारा हम क्या कहते हैं कि वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कहते हैं। लेकिन वो जो प्रकाश है जो आंखों को चौंधिया रहा है, आंखें आंखें जिसको देख नहीं पा रही हैं, कहते हैं बड़ी मुश्किल से, इसका मतलब दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि वो कैसा है तो मैं उसका बखान नहीं कर सकता। अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय। वो प्रकाश भी कैसा है, वो अनिर्वचनीय है। अगला जो श्लोक है उसमें कहते हैं, अब देखिए यहाँ पर अभी तक जितने भी है ना, उनके अंदर जिसको वर्णन को कर रहे हैं उस वर्णन में कहीं अलग से बात है। लेकिन देखिए पहले जो है 16वें श्लोक में उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि मैं आपको देख रहा हूं, है ना। आपको यहाँ पर भी उसी चीज को दिखा रहे हैं कि त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम। त्वम, त्वम का मतलब जो तुम मेरे सामने खड़े हो। आपको ध्यान होगा जिस समय हमने स्वामी राम के व्याख्यान की एक बार चर्चा की थी, तो वहां पर कहा था कि 3 प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं परमात्मा के बारे में। एक अभिव्यक्ति तो यह है कि वो है। जिस समय हम उसके बारे में बातचीत करते हैं तो कहते हैं वो है। वो है का मतलब क्या है, हम उसको थोड़ा सा दूर एक डिस्टेंस बना के हम देखते हैं। और जिस समय हम कहते हैं तू है, तो तू है का मतलब क्या है, बिल्कुल आमने सामने जैसे खड़ा हो। यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि अभी तक तो मैं जो तत्व के बारे में समझ रहा था, जो आप उपदेश दे रहे थे, उसमें ऐसा था कि आत्मा ऐसा होता है, आत्मा का स्वभाव ये है, आत्मा की प्रकृति इस प्रकार की है, उसका जो है वो क्षय नहीं होता है, वो अक्षर है, इस प्रकार से कहते। लेकिन अब क्या है, अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ, बल्कि मैं क्या चीज देख रहा हूँ, त्वम। त्वम का अर्थ है आप क्या हो, कहते हैं आप मेरे सामने जो खड़े हुए हो। कृष्ण जो है, अब कृष्ण कृष्ण नहीं है वहां पर। कृष्ण कौन है, वो जो उनके सखा है, जिसके प्रति उसका सखा का भाव है, वो सखा वहां पर नहीं खड़ा हुआ है। वहां पर कौन खड़ा है, तो कहते हैं वहां पर वह जो विराट पुरुष है, विश्व रूप है, वो है। इसलिए वो कहते हैं त्वम अक्षरम। आप जो मेरे सामने खड़े हुए हैं वो कहते हैं अक्षरम। त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम। आप कौन है, कहते हैं आप परम अक्षर है। परम अक्षर का अर्थ क्या हुआ, परम अक्षर का, अक्षर किसको बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं जिसका क्षरण नहीं होता। जो, जैसे मैंने आपको एक पंजाबी का शब्द बताया था, वो आप याद रखिएगा। वो कौन सा है, वो है खुरना, अर्थात जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती। क्षर का अर्थ